एक समय की बात है। राजस्थान के सूखे रेगिस्तान में नीमगांव नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां की धरती इतनी सूख चुकी थी कि जमीन पर गहरी दरारें पड़ गई थी, मानो धरती माँ के होंठ फट गए हों। इसी गांव में रहती थी आन्या, एक छोटी सी लड़की जिसकी आंखों में सपनों के सितारे चमकते थे। एक शाम जब आन्या पानी भरने तालाब से लौट रही थी, उसकी नजर एक चमकती चीज पर पड़ी। वह था एक नीला मोरपंख। यह कहाँ से आया, वह सोचने लगी। पंख को चोटी में लगाते ही उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कान में कहा, आज रात तुम्हें एक रहस्य मिलेगा। रात को जब सारा गांव सो रहा था, आन्या को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह धीरे से उठी और खिड़की से झांका। दूर टूटी दीवार के पार एक नीली चमक दिखाई दी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। पैरों में जूतों की आवाज न हो, इसलिए उसने चप्पल उतार दिए और दीवार की ओर दौड़ी। वहां था एक विशाल बरगद का पेड़। उसकी जड़ें जमीन से निकलकर सांपों की तरह लिपटी हुई थी और पेड़ के नीचे सुंदर मोर खड़ा था, जिसके पंखों पर चांदनी ऐसे पड़ रही थी जैसे कोई स्वर्ग से उतरा हो। मोर ने अपने पंख फैलाए और बोला, मैं हूँ मयूरपंख, और तुम्हारे गांव को बचाने के लिए तुम्हें एक जोखिम भरी यात्रा पर जाना होगा। आन्या ने पूछा, पर मैं अकेली कैसे जाऊंगी? मैं तो बस एक बच्ची हूँ। मोर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अनगिनत सितारे चमक रहे थे। हिम्मत रखो आन्या, जिसके दिल में इरादे हों, उसकी उम्र कोई मायने नहीं रखती। यात्रा शुरू हुई। आन्या ने पहाड़ियां चढ़ी, रेगिस्तान पार किया और एक दिन उसे रास्ते में एक शरारती बंदर मिला। बंदर ने कहा, अगर तुम मेरे साथ पेड़ पर चढ़ोगी तो मैं तुम्हें पानी दूंगा। आन्या ने डरते हुए हाँ कही, लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ी, उसका पैर फिसला। ओह नहीं! चिल्लाते हुए बंदर ने उसका हाथ पकड़ लिया। चलो, तुम्हारी हिम्मत को सलाम। बंदर ने उसे पानी दिया और रास्ते का नक्शा भी। 7वें दिन आन्या एक अजीब जंगल में पहुंची। यहाँ पेड़ फुसफुसा रहे थे और नदियाँ गीत गा रही थी। तभी एक विशालकाय नीम के पेड़ ने उससे 3 सवाल पूछे। प्रकृति का सबसे बड़ा दुश्मन कौन? सबसे बड़ा मित्र कौन? और सबसे बड़ा रहस्य क्या? आत्मविश्वास से भरकर आन्या ने जवाब दिए, लालच, संयम और हर बीच में छिपा समुद्र। पेड़ ने खुश होकर उसे एक जादुई बीज दिया। वापसी में आन्या को एक भूखा बाघ मिला। तेज सांसें लेते हुए उसने डर पर काबू पाया और बीज को बाघ की ओर बढ़ाया। बीज से निकली रोशनी ने बाघ को शांत कर दिया। आखिरकार गांव पहुंचकर उसने बीज बोया। मयूरपंख ने नाचना शुरू किया और जमीन से झरना फूट पड़ा। गांव वालों की खुशी का ठिकाना न रहा। आज भी जब नीमगांव में बारिश होती है तो बच्चे खिड़की से बाहर देखते हैं। शायद मयूरपंख फिर से नाच रहा हो। और आन्या, वह अब बड़ी होकर गांव वालों को सिखाती है, प्रकृति हमारी माँ है, उसे संभालो
वरना वह रोएगी।